हो गया। हो गया मैम। ठीक है। देखिए मेरा नाम गोल्डी है और मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट सतना से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैं जो है सिस्टम पे पार्ट टाइम वर्क करती हूँ। ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम के जरिए करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ खरीदना बेचना नहीं है। ठीक है। कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं है। ये आपका वर्क फ्रॉम होम है और आपको घर बैठे ही इस वर्क को करना है। ठीक है। आपका जो वर्क रहेगा ना पूरा डिजिटल तरीके से वर्क रहेगा। ठीक है। डिजिटल कैसे, जैसे देखिए आप फोन पे गूगल पे यूज करते हो। ठीक है। अब इसमें जो रहता है ना, ये हमारा जो फोन पे गूगल पे रहता है तो हमारा जो बैंक अकाउंट रहता है ना वो कहाँ पे रहता है, बैंक में। मतलब जो हमारा खाता रहता है वो कहाँ पे रहता है, बैंक में रहता है। ठीक है। लेकिन हम उसमें नंबर जो है अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा के और उसको फोन पे गूगल पे के माध्यम से यूज करते हैं एक डिजिट के रूप में। ठीक है। वैसे ही हमारा सिस्टम है। ठीक है। ये पूरा डिजिटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डिजिटल तरीके से ही वर्क रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस कॉन्सेप्ट जिस सिस्टम के बारे में जानने आए हैं ना उसका नाम फॉर्सेज है। ठीक है। फॉर्सेज कोई जो है सिस्टम है जो कि इंटरनेट के थ्रू चलता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सिस्टम से बनाई जाती है, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं, अगर हम उसमें अपनी एक वीडियो फोटो अपलोड कर देते हैं, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट, कि हमारी वो फोटो वायरल हो चुकी है। ठीक है। वो वीडियो हमारा वायरल हो गया। अब वायरल होने के बाद अगर हम चाहे कि उसे डिलीट कर दे तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाखों करोड़ों फोन के स्टोरेज में जाके सेव हो चुकी है। हम अपने फोन से उसे डिलीट कर सकते हैं बट अदर के फोन से नहीं कर सकते। ठीक है। दैट्स इट। वैसा ही मेरा सिस्टम है। ये सिस्टम को बनाने वाले क्रिएटर भी है, ऑनर भी है। बट उन्होंने बनाने के बाद क्या किया कि सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। ठीक है। इसको बनाने वाले मिस्टर लाडो सर हैं जो कि रसिया के। तो एक इन्होंने बिल गेट की कंपनी में जो वर्ल्ड के रिसर्च पर्सन में से एक है, उनकी कंपनी में 13 साल इंजीनियरिंग करने के बाद इस सिस्टम को बनाया था। ठीक है। बनाया इन्होंने 31 जनवरी 2020 को था और 1 जून 2020 को बीयूएसडी पे लॉन्च किया था। ठीक है। अब ये बीयूएसडी क्या होती है? देखिए हमको जो इनकम आती है ना इस सिस्टम पे वो किस में आती है, दो प्रकार के डॉलर पे आती है। डॉलर पे क्यों? क्योंकि अपना जो इंडिया रुपीज होता है वो कुछ जगह पे एक्सेप्टेड होता है और जो डॉलर होता है वो हर जगह पे एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। आप देखते होंगे कि इंडिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ज्यादा इनकम करने के लिए वो विदेश चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया में 10 घंटे जॉब करके 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं, अगर वही 10 घंटे आप विदेश में काम करेंगे तो अपने इंडिया रुपीज के हिसाब में 40 से 50 हजार रुपए कमाएंगे। ठीक है। अगर आप सही जगह मेहनत करोगे तो आपको इनकम ज्यादा होगी। लेकिन आप देखिए आज की जनरेशन में क्या होता है कि जो इनकम होती है ना, जो पैसा होता है वो हार्ड वर्क करने से नहीं स्मार्ट वर्क करने से होता है। ठीक है। तो अगर आप सही जगह अपना टाइम और पैसा खर्च करोगे तो वहां से आप अपनी जो है अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको जो इनकम होती है वो डॉलर पे होती है। अब आपको मैं पहले बता दूं कि डॉलर की वैल्यू क्या होती है आज के अपने इंडिया रुपीज के हिसाब में। ठीक है। तो आप देखते होंगे कि अपने यहाँ के जो लोग विदेश पे डॉलर पे इनकम करते हैं वो इंडिया रुपीज में डॉलर तो यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ तो सिर्फ इंडिया रुपीज ही चलता है, डॉलर नहीं चलता। ठीक है। तो उसको वो क्या करते हैं कि बाइनेंस ऐप रहता है, बाइनेंस बैंक रहता है एक, जिसमें से वो किसी भी डॉलर को आप अपने करेंसी के हिसाब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले तो हम डॉलर की वैल्यू देखेंगे कि आज की जनरेशन में मतलब आज की डेट पे इंडिया में डॉलर की वैल्यू क्या है, मतलब बाहर का डॉलर और अपने इंडिया रुपीज के कितने रुपए के बराबर रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉलर की वैल्यू देखेंगे। देखिए जो हमारा ये बाइनेंस बैंक है ना, ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंजर है। आप इसमें किसी भी डॉलर को किसी भी करेंसी में और किसी भी करेंसी को मतलब किसी भी रुपए को आप डॉलर में चेंज कर सकते हो। ठीक है। विदाउट कंडीशन, विदाउट किसी चार्ज के। तो आप देख सकते हैं आज की डेट पे डॉलर की रुपए। ठीक है।
अगर डॉलर की वैल्यू कभी घटती है ना तो 90 के नीचे नहीं जाती, और जब बढ़ती है तो 100 भी क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो हम अभी क्या जो डॉलर की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 96 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सिस्टम का क्या देखेंगे, पास्ट, ठीक है, और प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका पास्ट और प्रेजेंट देखते हैं, उसके बाद में वहां पे फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज का पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे हम कोई कॉलेज स्कूल मतलब कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो उसका पहले क्या देखते हैं, पास्ट और प्रेजेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको गूगल में जाऊंगी, ठीक है, और गूगल पे मैं आपको अपने सिस्टम का बैकग्राउंड चेक करवाऊंगी। गूगल पे क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल ना आपका है ना मेरा है, ठीक है। जो भी हम सर्च करते हैं वो हमको सेम सेम रियल ही दिखाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गूगल पे कोई भी जो मतलब फालतू चीजें अपलोड नहीं होती हैं, जो रियल होती हैं, मतलब कोई फेक चीज अपलोड नहीं होती, जो रियल होती है वही होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या डाला, forces.io, ठीक है। ये मेरे सिस्टम की पहली पहली साइड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सिस्टम को चालू हुए कितना टाइम हो गया, 3 से 4 साल, ठीक है। 3 से 4 साल इस सिस्टम को रन करते हो गया, ठीक है। 3 से 4 साल में इस सिस्टम में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, 31,88,064 लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन 24 आवर्स, मतलब 514 लोगों की आईडी लग चुकी है। देखिए ये जो सिस्टम है ना ये पूरी तरह से पारदर्शी है, ठीक है। आप कभी भी किसी की भी आईडी ओपन करके गूगल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उसके आईडी नंबर क्या है, उसका टीम साइज क्या है, उसका टोटल इनकम क्या है। सारी चीजें आप विदाउट पासवर्ड गूगल के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देखो 514 लोगों की यहाँ पे आईडी लगी है। अगर हम चाहें कि देखना चाहें कि रियल में सिस्टम में आईडी लगी है कि नहीं लगी, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको शो करेगा प्लेटफॉर्म रिकेंट एक्टिविटी, ठीक है। आप यहाँ पे एक एक मिनट की अपडेट चेक कर सकते हो लाइव। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट पहले न्यू यूजर ज्वाइन, 2 मिनट पहले न्यू यूजर ज्वाइन, ठीक है। इस तरह आप सी मोर पे क्लिक करके जो है एक एक मिनट, 2-2 मिनट, 10-10 मिनट की अपडेट चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट मेरा हम्म, 1 मिनट, थोड़ा सा मेरा फोन प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है एक एक मिनट की अपडेट चेक कर सकते हैं कि इस सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो बोलता है कि मैं इतनी इनकम कर लिया हूँ, ठीक है, तो आप उसका जो है लाइव एक्टिविटी चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मिनट पहले की अपडेट, 3 मिनट पहले की अपडेट, हर एक अपडेट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अपने सिस्टम के बैकग्राउंड की ओर ले जाती हूँ, ठीक है। यहाँ अरे यार, मार्कर, 1 मिनट, सॉरी मेंबर्स, थोड़ी सी मेरा मार्कर गुम गया था। मैं अभी जस्ट अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको कहाँ पे ले जाऊंगी, अपने सिस्टम के बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर आईडी और बीयूएसडी वॉलेट। यहाँ पे मैं अपने सीनियर की आईडी ओपन करूंगी, ठीक है। और आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मेरे सीनियर जो है कितने टाइम में कितनी इनकम इस सिस्टम से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईडी नंबर डाला और प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी, उनकी आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप हर एक एक्टिविटी लाइव चेक कर सकते हो, ठीक है, विदाउट पासवर्ड, किसी विदाउट कंडीशन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम क्या शो हो रहा है, मिस्टर एम कुमार, मतलब मिस्टर मिथिलेश कुमार। उनकी जो है ज्वाइनिंग डेट आप सॉरी आईडी नंबर आपको शो कर रहा है, ठीक है। उनका फोटो आपको शो कर रहा है, उनका जो आईडी है आपको शो कर रहा है, आई सॉरी ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट क्या है उनकी, 14/10/2021, ठीक है। यहाँ पे आप उनका टोटल इनकम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनके पार्टनर चेक कर सकते हैं, उनकी टीम चेक कर सकते हैं। हर एक एक्टिविटी आप गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सर की टोटल इनकम क्या है, एक बीयूएसडी पे कितनी है, 1,73,630 बीयूएसडी, ठीक है। अब ये तो डॉलर पे थी, हमको इनकम किस में चाहिए, आईएनआर पे चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करके देखेंगे कि जो सर ने डॉलर पे इनकम की है वो इंडिया रुपीज में कितनी होती है। ठीक है, 1,73,630 BUSD। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 1,67,53,558 INR, ठीक है, 70 पैसा। आप देख सकते हैं ओनली 2 से 2.5 साल के टाइम में सर की इनकम कितनी है इस सिस्टम से, 1,67,53,558। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम आप एक लोग का रिजल्ट देख के कैसे बोल दे कि सिस्टम में जितने लोग हैं सबको इनकम आती है। तो यहाँ पे आपको एक और आईडी नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये आईडी नंबर पे जाके चेक करते हैं कि और भी लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नाम क्या शो कर रहा है। अरे यार, आज क्या हो रहा है मीटिंग में मेरी। सॉरी मेंबर्स, थोड़ा मेरा मार्कर बार बार वो हो जाता है, इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखूंगी मैं। यहाँ पे देखिए, आप नाम क्या शो हो रहा है, मिस्टर परफेक्ट। उनकी आपको आईडी नंबर भी शो हो रही है, ज्वाइनिंग डेट भी शो हो रही है, उनकी फोटो भी आपको शो कर रही है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, 3/10/2021। मतलब मिथिलेश सर और मिस्टर परफेक्ट सर की जो ज्वाइनिंग डेट है सेम सेम ही है, मतलब 10 दिन का ही अंतराल है। ठीक है, यहाँ पे सर का टोटल प्रॉफिट पार्टनर एंड टीम। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या है, 72,361 BUSD। ठीक है, तो अब हम सर की भी इनकम देखते हैं कि सर की इनकम जो है इंडिया रुपीज में कितनी है। कितनी, 72,361 BUSD। ठीक है, यहाँ पे 69,82,112,82,112 रुपए। ठीक है, तो देखिए मिस्टर परफेक्ट सर और मिथिलेश सर की ज्वाइनिंग डेट में कुछ ही दिन का अंतर है, लेकिन मिथिलेश सर की इनकम करोड़ों में थी और मिस्टर परफेक्ट सर की इनकम जो है सिर्फ लाख पे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए स्कूल में बच्चे तो सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करता है वो मेरिट लिस्ट पे आता है, जो कम मेहनत करता है वो पास होता है, जो मेहनत नहीं करता वो फेल हो जाता है। मतलब जो क्लास नहीं लेता, पढ़ाई नहीं करता, वो फेल हो जाता है। बट देखिए मिस्टर मिथिलेश सर ने ज्यादा मेहनत की थी, उनको ज्यादा इनकम हुई। ठीक है, और परफेक्ट सर ने थोड़ी सी कम मेहनत की थी, उनको कम इनकम हुई। बट अब अगर ऐसा नहीं कि आप अगर आईडी लगाते हो या काम नहीं करते तो आपको इनकम नहीं होगी। चलिए उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बोलोगे मैम इन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो इनकी इतनी इनकम हुई। अगर हम किसी को नहीं ज्वाइन करवाएंगे तो हमारी इनकम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डेट और सॉरी इनका नाम और फोटो तो नहीं शो कर रही। इनका ज्वाइनिंग डेट क्या है, 24/1/2023, मतलब 1 साल हुआ सर को। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट $1,002। ठीक है, कोई पार्टनर कोई टीम कुछ भी नहीं, मतलब 0 0। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो आईडी लगा दी, बट आईडी लगाने के बाद कोई भी काम नहीं किए। ठीक है, इन्होंने बस आईडी लगा के और छोड़ दी अपनी आईडी। अब इनकी इनकम कितनी हुई है, आप देख सकते हैं, 96,682। ठीक है, क्या ये किसी जॉब या बिजनेस में पॉसिबल है कि अगर आप जॉब में नहीं जाओ तो आपका जॉब का ऑनर जो है वो आपको सैलरी दे, या आप कोई दुकान खोलते हो बिजनेस करते हो, अगर आप बिजनेस में अपने दुकान को टाइम नहीं दोगे तो वो वहां से इनकम देगा, नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इन जॉब में क्या होता है, इनकम का सोर्स एक रहता है। अगर आप जॉब में जाओगे तो आपको इनकम होगी, जॉब में नहीं जाओगे तो आपको इनकम नहीं होगी। ठीक है, और बिजनेस में इनकम का सोर्स दो रहता है। आप काम करते हो, आपके नीचे वर्कर काम करते हैं, 2 प्रकार से इनकम होती है। ठीक है, लेकिन हमारे सिस्टम में आपको 4 प्रकार से इनकम होती है। कैसे, देखिए आपकी आईडी लगती है। ठीक है, 1 मिनट, आपकी आईडी लगी और सबसे फर्स्ट आपको इनकम आएगी आपके काम करने से। ठीक है, दूसरी इनकम आएगी आपके टीम के काम करने से, तीसरी इनकम आएगी आपके सीनियर के काम करने से, और चौथी इनकम आएगी आपको सीनियर के टीम के काम करने से, वर्किंग और नॉन वर्किंग के जरिए। अब ये वर्किंग नॉन वर्किंग क्या होता है, देखो आप काम करोगे और आपकी टीम काम करेगी, ये आपकी वर्किंग, इससे जो आपको इनकम आएगी वो आपकी वर्किंग इनकम रहती है। ठीक है, और जो सीनियर और सीनियर की टीम से इनकम आती है वो होती है नॉन वर्किंग इनकम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी आईडी तो लगा दी, बट आईडी लगाने के बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इनको इनकम कहाँ से हुई, सीनियर और सीनियर की टीम से, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इनकी कोई टीम नहीं बनी बनी, इनको 2 प्रकार से इनकम नहीं मिली। ठीक है,
लेकिन 2 प्रकार से इनको इनकम आई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम करोगे तो आप ज़्यादा इनकम करोगे, ठीक है? और अगर आप काम नहीं करते तो आप कम इनकम करोगे, ठीक है? अब इनको इनकम आई कहाँ से ये हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे प्रोग्राम होते हैं, X3, X4, ठीक है? X3 का जो प्रोग्राम होता है ये पूरा वर्किंग प्रोग्राम रहता है, ठीक है? और जो X4, ट्रिपल X और X गोल्ड रहते हैं, ये हमारे नॉन वर्किंग रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके मतलब वर्किंग के साथ-साथ नॉन वर्किंग भी इनकम आती है आपको, ठीक है? तो इनको इनकम कहाँ से आई है? सीनियर और सीनियर की टीम से, यानी कि इनको पूरी इनकम नॉन वर्किंग ही आई है, वर्किंग इनकम नहीं आई, ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा चेक कर सकते हैं कि हमको जो सीनियर और सीनियर की टीम से इनकम आती है, हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 कलर के गोले शो करते होंगे, एक येलो, ठीक है? और एक ऑरेंज। तो आपको जो ये ऑरेंज कलर के गोले दिख रहे हैं, जब सीनियर की टीम काम करती है और उससे जो अपन को इनकम आती है, वो ऑरेंज कलर के गोले दर्शाते हैं, ठीक है? और जो येलो कलर के गोले हैं ना, वो जो सीनियर के काम करने से अपने को जो इनकम आती है, वो येलो कलर के गोले दर्शाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको साफ हो गई कि अगर आप काम करोगे या काम नहीं भी करोगे तो भी आपको इस सिस्टम में लॉस नहीं है, आपको दोनों प्रकार से इनकम आती है, ठीक है? अब आपको मैं बताऊँगी, देखिए आपने इतनी लोगों की आईडी देखी तो आपकी जो आईडी रहेगी ना वो सेम इसी प्रकार की रहेगी, ठीक है? अब आपकी आईडी लगेगी कैसे? आपकी आईडी किसी थर्ड पार्टी से नहीं लगेगी, किसी वेबसाइट के थ्रू आपकी आईडी नहीं लगेगी, आपकी जो आईडी लगेगी कैसे लगेगी? ट्रस्ट वॉलेट से, ठीक है? ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट रहता है, जैसे हमारा फ़ोन पे, गूगल पे रहता है ना, वैसे ही ट्रस्ट वॉलेट रहता है। फ़ोन पे, गूगल पे में हम आईएनआर रखते हैं, मतलब अपना इंडिया रुपीज़, और इसे हम सिर्फ़ इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है ना, इसे हम कहीं इसमें हमारे डॉलर रहते हैं, ठीक है? और इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, जो ट्रस्ट वॉलेट ऐप है, तो आपको वो प्ले स्टोर में सिक्योरिटी के साथ मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, इसकी रेटिंग कितनी गई? 4.4, ठीक है? और इसके डाउनलोडर कितने हैं? 10 मिलियन प्लस लोग, ठीक है? ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है? इस तरह से आपकी जो आईडी लगेगी ना वो ट्रस्ट वॉलेट पे लगेगी और आपके इस प्रकार से डॉलर आपके ट्रस्ट वॉलेट पे शो करेंगे, ठीक है? आप देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे जो सेल बाय करने का मतलब जो ट्रांज़ैक्शन करने का वो रहता है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए हमको जो इनकम आती है वो किसमें आती है? BUSD और BNB 2 प्रकार के डॉलर पे आती है, ठीक है? तो इस तरह से हम को जो भी डॉलर आता है ना तो हम उसको सेल बाय करते हैं, किससे? बाइनेंस ऐप के थ्रू। तो आप एक दिन में चाहे 10 बार करो, चाहे 4 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे जितनी बार आप स अपना इस यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी ट्रस्ट वॉलेट में आईडी लगेगी और बाइनेंस बैंक के थ्रू आप जो है अपना विथड्रॉल करेंगे, ठीक है? इसका विथड्रॉल सिस्टम बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी आईडी टोकन पॉकेट से भी लग जाती है, प्लस ट्रस्ट वॉलेट से भी लग जाती है, ठीक है? अब आपको काम क्या करना है, मैं आपको थोड़ा-सा काम के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? देखिए, काम हमारा जो रहता है, आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, किसी न किसी का सोशल मीडिया पे प्रमोशन देख के आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिला होगा और आज आप वर्क के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है? तो आपका सेम काम क्या है? ओनली फॉर प्रमोशन करना। जो भी आप सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसमें आपको ओनली फॉर प्रमोशन करना है, ठीक है? अपना स्टेटस स्टोरी लगाना किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ, देखिए। 1 मिनट। देखिए, हमको जो इनकम आती है ना, वो उसके वीडियो हमको कहाँ पे? ग्रुप में मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे ये हमारे ग्रुप हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको जिसकी भी इनकम आती है ना और जो भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग रहती हैं, तो यहाँ पे हमको जो है वीडियो मिल जाते हैं और हमको क्या करना पड़ता है? बस इनमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर करके प्रमोशन करना होता है। आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट है अंकित सर, इनकी एक इनकम कितनी है? एक दिन का 3-3 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। ये हमारी क्या भैया, कौन अभी है आप? मैम अभी मैम आपको अपनी इनकम भी दिखाएँगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम जो भी इनकम आती है ना, ठीक है? आपको क्या करना है, ओनली फॉर आपका काम है
एक हाउस वाइफ है, इनकी गोल्डी मैम वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ भाई। हाँ, आपका जो वर्क रहता है, फिर जो आवाज बंद हो गई। मैम वो वीडियो ऑन हो जाता है ना, उसकी वजह से। ठीक है, तो मेरी साइड से हो ही गया मैम। बस आपका वर्क क्या रहता है कि ओनली फॉर प्रमोशन करने का वर्क रहता है। ठीक है, अब आपका आईडी कैसे लगेगी और मैम की क्या इनकम है एक हाउस वाइफ होते हुए, वो आपको अभी आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके मैम। चलिए अब मुझे ये एक बार फिलहाल तो मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है जो मैम ने बताया इस बीच में, किसी का कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो बताइए। जो भी फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन है? मयंक जी, आप न्यू मेंबर हैं। मोहन कुमार जी और रामपाल सर हैं। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए। देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर हम आपको पूरा कैसे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जो भी आज मीटिंग में बैठे हैं जो फर्स्ट टाइम है, किसी का कुछ क्वेश्चन है? रुकिए, यहाँ पर मेंबर के नाम भी आए हुए थे ना। नेमराज, रामपाल सिंह, रिद्धिमा सिंह, रितु जी। क्या किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है? सबको क्लियर हो गया? रामपाल सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर आपका कोई क्वेश्चन है? गोल्डी मैम सब लोग समझदार हैं लग रहा है। किसी का कुछ मैम क्वेश्चन है? बताइए। चलिए तो फिर आगे करने का क्लियर, आगे का फिर क्या इनसे हम लोग बात करें, है ना? जी रामपाल सर आपका कोई क्वेश्चन? जी नो। आपको पूरा वर्क क्लियर हो गया? जी ओके मैम। और कोई तो न्यू मेंबर लग नहीं रहे हैं, सब तो ज्वाइन पर्सन ही दिख रहे हैं। चलिए जब सबको मैम, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो क्या दिक्कत है मैम फिर ने मैम ने जिनके बहुत अच्छे से समझाया। हाँ हाँ मैम ने बहुत अच्छे से समझाया सर। आपकी आईडी लग जी, चुकी है? आईडिया भी नहीं लगी है। अच्छा, तो आपको मीटिंग में किसने इनवाइट किया था सर? कीर्ति मैम ने। ओके, तो कीर्ति मैम से कांटेक्ट कीजिए सर। ठीक है, आपको वर्क क्लियर हो गया। आप कितने से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपका क्या बजट है वो मैम बता देंगी। ठीक है, आप चाहें तो ओके मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके 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 चलिए। ओके। और कोई को है? मनोज जी आपका कोई क्वेश्चन? ओप्पो और मोहन कुमार जी आपको कोई क्वेश्चन है? देखिए आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे हमें क्लियर होगा, है ना? क्योंकि देखिए अगर आप अभी हमसे लाइव पूछेंगे तभी तो हम आपको रिप्लाई करेंगे ना। जी पूजा मैम कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, यहाँ पे जो साइनी करके हैं उनसे क्वेश्चन कर लीजिए। क्या नाम है? साहनी करके हैं यहाँ पे, लास्ट में उनका साइनी है, देखिए यहाँ पे नीचे है। वो तो है लेकिन उनका ज्वाइंट ऑडियो भी नहीं क्लिक है मैम, आपको कुछ सुनाई दिया ही नहीं होगा। जी मोहन जी, सेजल। मोहन जी और सेजल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोहन जी आप मीटिंग में हैं? मोहन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपका कोई क्वेश्चन है सर? और सेजल मैम आपका कोई क्वेश्चन है? हकीम सर कहाँ पर है? सेजल मैम तो नहीं दिख रही हैं। मोहन जी हैं लेकिन उनको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया भी है, अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर सबको वर्क क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हम मीटिंग को ओवर कर दें। ओके हकीम सर ओके। नहीं होगा तो कॉन्फ्रेंस